हबरमन लैब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए विज्ञान आधारित उपकरणों पर चर्चा करते हैं। स्वागत है। मैं एंड्रयू हबरमन हूं और मैं स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी का प्रोफेसर हूं। ये मेरा दिन का काम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं बहुत सक्रिय हो गया हूं सोशल मीडिया पर न्यूरोसाइंस और न्यूरोसाइंस संबंधी विषयों को पढ़ाने में। मैंने भाग्यशाली होकर विभिन्न लोगों के पॉडकास्टों पर मेहमान के रूप में मेजबानी की है, जहां मैंने न्यूरोसाइंस और न्यूरोसाइंस संबंधी उपकरणों पर चर्चा की है। तो उन चर्चाओं और आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से मैंने एक पॉडकास्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, जहां हम वैज्ञानिक विषयों और उनसे संबंधित उपकरणों में गहराई से डूबते हैं। अब इस पॉडकास्ट का प्रारूप बाकी पॉडकास्टों से थोड़ा अलग होगा। अधिकांश पॉडकास्ट प्रत्येक एपिसोड में विषय से विषय कूदते हैं या प्रत्येक एपिसोड में मेहमानों को बदलते हैं। हबरमन लैब पॉडकास्ट एक समय में पूरे महीने के लिए व्यक्तिगत विषयों में गहराई से गोता लगाने के लिए। तो उदाहरण के लिए हम एक पूरे महीने ले सकते हैं और मोटिवेशन और ध्यान के विषय में वास्तव में गहराई से जाने और मोटिवेशन और ध्यान के पीछे के विज्ञान के बारे में बात करें, जो चीज़ें ज्ञात हैं, जो चीज़ें अज्ञात हैं, और फिर विभिन्न उपकरणों की चर्चा करें जो मौजूद हैं, साथ ही मोटिवेशन और ध्यान के कुछ बाधाओं पर भी। वहां आपको वास्तव में यह समझने के लिए कि ये प्रक्रियाएं आपके साथ कैसे काम करती हैं, आप और आपके जानने वाले लोगों के भीतर, और मोटिवेशन और ध्यान जैसी चीजों में शायद बेहतर होने के कुछ तरीके। कभी कभी यह मैं होऊंगा जो आपसे बात कर रहा हूं, अन्य समय यहां स्टूडियो में मेरे साथ एक अतिथि हो सकता है, और फिर भी अन्य समय हम दूर से मेहमान रख सकते हैं और उनके साथ झूम या किसी अन्य दूरी फॉर्मेट पर चर्चाएं करते हैं। इस पॉडकास्ट के बारे में एक और बात जो असामान्य है वह यह है कि यदि आप चुनते हैं, एक बहुत सक्रिय सहभागी हो सकते हैं, अपने सुझाव देकर कि किन विषयों को कवर करना है, और आप किस जानकारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं वह टिप्पणी विभाग में बताएं। हम उन टिप्पणियों और उन टिप्पणियों को मिलने वाले लाइक्स की सतर्क ध्यान देंगे। तो टिप्पणियां अनुभाग आपके लिए एक स्थान है जहां हमें रचनात्मक आलोचना देंगे। यदि आपको पसंद है तो हमें प्रशंसा दें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके लिए एक स्थान होगा जहां आप यह सुझाव दे सकते हैं कि आप और अधिक क्या सुनना चाहते हैं, और हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। तो अगर आपके पास अब विषयों के लिए सुझाव हैं तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में डालें। अगर आप इसे थोड़ी देर बाद आ रहे हैं तो कृपया उन चीजों के लिए वोट करें या वोट दें जिनके बारे में आप अधिक सुनना चाहते हैं, और स्पष्ट रूप से उनके लिए मतदान न करें जिनके बारे में आप कम सुनना चाहते हैं। ये इस पॉडकास्ट की मुख्य विशेषताएं हैं। हर महीने एक अलग विषय गहराई से, साथ ही उस विषय से संबंधित उपकरण। मैं बस संक्षेप में उपकरणों से क्या मतलब है इस पर छूना चाहता हूं। उपकरण, इन दिनों उपकरण किसी के नर्वस सिस्टम या उनके जीवन के किसी भी पहलू को बढ़ाने के लिए विभिन्न रूपों में आते हैं। कार्यक्रम कुछ व्यवहारिक उपकरणों के रूप में आते हैं, तो ऐसी चीजें जिन्हें आप एक विशेष परिणाम के लिए करना चाहेंगे, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना या नींद बढ़ाना या प्लास्टिसिटी में सीखने। अन्य उपकरण बेहतर नींद, ध्यान या प्लास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष चीजें न करने के बारे में होते हैं, उदाहरण के लिए। फिर भी अन्य उपकरण पोषण जैसी चीजों से संबंधित या हैं, पूरक या निर्धारित दवाएं या दिमाग मशीन इंटरफेस उपकरण जिनका आप अपने तंत्रिका तंत्र को मॉनिटर करने के लिए उपयोग करते हैं, जीव विज्ञान में, या अपने तंत्रिका तंत्र को बदलने के लिए। हम इसके सभी पहलुओं को कवर करेंगे, साथ ही उनके विभिन्न फायदे और नुकसान भी। तो फिर कृपया उपयोग टिप्पणी विभाग एक सुझाव देने का स्थान है, और हम उन पर ध्यान देंगे, और आपके पास वास्तव में पॉडकास्ट की दिशा को सक्रिय रूप से आकार देने का अवसर है। इस पॉडकास्ट के बारे में एक और बात असामान्य है, जो ये है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा 90 पाउंड का बुलडॉग मस्तिफ है जिसका नाम कोस्टेलो है, और वह मेरा रिकॉर्डिंग करते समय पृष्ठभूमि में खर्राटे लेने पर अड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनका पसंदीदा चीज। तो कभी कभी आप उसकी खर्राटे या अन्य सुन सकते हैं, ग्रंट, बुलडॉग जैसी चीजें। वह एक सक्रिय सहभागी है हुबरमन लैब में। वह पॉडकास्ट का एक स्थिर सदस्य है, इसलिए आपको और अधिक कॉस्टेलो दर्शनों की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य। बहुत आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम मैं विज्ञान और विज्ञान संबंधी विषयों में आपकी रुचि की सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए, और मैं देखता हूं फिर से यहां देखने की उत्कंठा।